आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। गली की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। कम से कम हो सकता है कि ये बजाने के बाद प्रतिनिधियों की नींद खुल जाए और हमारी गलियों की सफाई हो जाए। और जो गली आप 7 नंबर 6 नंबर ये बता रही है, नालियां नीची है। अब ये बताइए, जब तक गलियों का पानी बड़े नाले में जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो पानी निकलेगा कहाँ? मुकुंदपुर सी ब्लॉक गली नंबर 7 के लोगों ने जल जमाव से परेशान होकर गली में ही स्थानीय निगम पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गली में ही नालियों का गंदा पानी भर रहा है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ बीमारियां भी फैल रही हैं और बदबू से भी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नाराज स्थानीय लोगों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से पानी नाली में ही भर रहा है और हमारे घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए जी, वजह तो आप लोगों के सामने के टोटल गंदगी का अंबार है। सारी नालियां भरी हुई, लोग घरों के अंदर पानी जा रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों को बार बार बोला गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस मजबूरी में यहाँ के लोग आज इकट्ठा होकर के और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, ठीक है, इस गली की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। कम से कम हो सकता है कि ये बजाने के बाद प्रतिनिधियों की नींद खुल जाए और हमारी गलियों की सफाई हो जाए। मैं ये कह रहा था, जो यहाँ के विधायक हैं संजीव झा जी, जिन्होंने जो यहाँ से चुन करके गए, जो लोगों ने यहाँ के चुने हैं, वो जो नाली बनाए हैं, जो ये सीवर बनाए हैं, जब से सीवर बना तब से नाली की समस्या ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि नाली की जो है सही तरीके से बनाया नहीं गया। इंजीनियर जो यहाँ रखे हुए सही तरीके बनाए नहीं, जो ये सीवर बनाए अभी तक चालू नहीं हुआ। और ये सीवर में इतना भ्रष्टाचार संजीव झा जी एमएलए द्वारा हुआ है, यहाँ के जो एमएलए है, कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इस पर सही तरीके से बना नहीं हुआ। और ये नाली की समस्या तो इसी वजह से है, पानी इसीलिए नहीं निकला बाहर। अब पूरे मुकुंदपुर में बाहर पानी जाता ही नहीं, सब सारे कॉलोनी में पानी, घरों में पानी रह जाता है। सर, मेरा नाम रिजवान अहमद है और ये हमारे पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा है और तरावी 5 वक्त की नमाजी इन दिन होती है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि गलियों में पानी जमा हो जाता है और गलियों पे पानी के साथ साथ लैट्रिन बाथरूम के पानी आ जाते हैं। तो जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जाते हैं, उसके लिए अपवित्र हो जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी होता है। और रह गए बात निगम पार्षद के, निगम पार्षद हो या एमएलए हो या एमपी हो, इलेक्शन के टाइम में 3 बार आते दिन भर में, लेकिन जीतने के बाद नहीं आते हैं। अगर नेक्स्ट बार ऐसे रहा तो आने वाले वक्त में उन लोगों का बैकआउट किया जाएगा, और अगर उस भी न माने तो फिर आ भी गए तो जूतों से स्वागत किया जाएगा, जूतों के माले से स्वागत किया जाएगा। दिक्कत तो पूछो ही मत कि कितनी ज्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और बहुत बार कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तबीयत भी खराब हो जाती है, बाहर निकला भी नहीं जाता, खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आती है। सोचो पेट भर के भोजन कर लो तो नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी सड़ रहा है। और नालियों का पानी आप समझ सकते हो कि कैसा होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कंप्लेन करने ये कम से कम हो गया, साल से ऊपर होने को हो रहा है, साल से ऊपर होने को हो रहा है। और कोई भी नेता, मान लो नेता विधानसभा में जाके बैठ गए, लेकिन गली की जनता कहाँ जाके बैठे? गली की जनता ने वोट दिया है तो नेता बने हैं ना। कोई भी नेता है, हम एक की नहीं कह रहे, कोई भी नेता है, वोट पाने के बाद कोई नेता गली में नजर नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? किसके वजह से वो जीते हैं? इसलिए कि जो आपकी वोट लेने अगर कोई भी नेता आएगा तो झाड़ू हाथ में रहेगा। ये मैं पक्का बता रही हूँ, मीडिया पे बता रही हूँ। क्या होगा? झाड़ू से स्वागत होगा, जैसे फूल माला से होता था वैसे झाड़ू से होगा। झाड़ू तो चुनाव चिन्ह भी है विधायक का, जो भी है स्वागत उसी से होगा। वहीं स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गली में सीवर जब डला तो नीचा कर दिया गया। गली रोड से नीचे है, जिसकी वजह से वहां का पानी मेन रोड में ही नहीं आ पा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वे लोग नेता हैं और उनकी अगुवाई में ही गली नीची हो गई। 7 नंबर में नहीं हो रहा है सी ब्लॉक के,
पूरा डी ब्लॉक के अंदर हालात खराब और भी रोज के रोज होते चले जा रहे हैं। उसका सबसे मूल कारण है कि जो डेवलपमेंट फंड है सड़क और नाली बनाने का, वो फ्लड विभाग को माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यानी उनके निर्देशन में काम होता है और उन्हीं के लेटर से ठेकेदार को एनओसी मिलती है कि हाँ काम अच्छा हो गया है। उन्हीं के लेटर के एनओसी से रिक्वेस्ट से वो टेंडर होते हैं। जब ये सड़क नाली बन रही होती तो हम लोग उन लोगों को तमाम आगाह करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को जब वहाँ पर रोकने काम करते हैं कि ये जो बाहर का रोड है, आपने देखा होगा अगर आप गए हैं वहाँ पे, जो मेन रास्ता है, मेन नाला है, वो नाला ऊंचा है और जो गली आप 7 नंबर 6 नंबर ये बता रही है नालियाँ नीची है। अब ये बताइए जब तक गलियों का पानी बड़े नाले में जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो पानी निकलेगा कहाँ? आप सफाई कितनी भी करा सकते हैं लेकिन पानी तो वहीं रहेगा ना, कीचड़ निकल जाएगा, पानी वहीं भरा रहेगा। पानी बहना चाहिए। तो जब बहने वाली स्थिति नहीं बनाई गई है इस क्षेत्र में, माननीय विधायक जी को मुकंदपुर से पता नहीं कितनी नफरत है और मुझे तब दिख रहा है कि पूरे बुराड़ी से उन्होंने नफरत यानी जैसे पलायन जैसा स्थिति बना ली है। मैं आक्षेप नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल आप देखा होगा और जो भी लोग मेरे इसको देखेंगे मैं उनसे भी कहूँगा आप जाके देखिए। हम बहुत इस चीज़ से मन में बहुत कुंठित है इस बात के लिए कि हमारे इतना प्रयास के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को अरे परेशानी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब से कहूँगा देखें, और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे मंत्री दिल्ली में श्रीमान प्रवेश वर्मा जी से भी चाहता हूँ कि आप मुकंदपुर का दौरा करें, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है फ्लड विभाग के, इनको बार बार कहने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने लिखित पत्र दिए, मौखिक भी कंप्लेंट की, विजिट भी कराया। बाहर आप देखेंगे जो 60 फुट नाले का जो रोड बना है, नाला कवर करके गुजर चौक से और रामलीला ग्राउंड तक, कोई भी नाले को कहीं से जोड़ा नहीं गया। कहीं यहाँ 200 मीटर बना दिया गया, कहीं वहां 300 मीटर बना दिया गया, बीच में 100 मीटर छोड़ दिया, वहां 50 मीटर छोड़ दिया। अब जब बीच में सब छूटा ही हुआ है और कॉलोनियों को पानी इस नाले में जाना और नाले का पानी कहीं जा ही नहीं रहा है, अब तो लोग मलबा डाल डाल के अपने दरवाजे के सामने सड़क को पूरने लग गए। पब्लिक भी क्या करे, क्योंकि वो भी हम लोग रोज टच में है, रोज संपर्क में है, लेकिन ये पानी कहीं नहीं निकल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा इसकी एक संबंधित सक्षम एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनीतिक क्षेत्र के हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।